हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट tan 10 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट, टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी एंड टू कॉस ए इंटू कॉस बी, cos a into cos b is equal to 2 cos a plus b, cos a plus b plus cos a minus b, 2 cos a into sin b is cos a into sin b is equal to sin a plus b माइनस साइन ए माइनस बी। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द tan 10 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो देखो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड tan 10 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। देखो tan 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज द साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री इंटू सेम एज यहाँ पर tan 50 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज द साइन 50 डिग्री अपॉन cos 50 डिग्री इंटू tan 70 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज साइन 70 डिग्री अपॉन cos 70 डिग्री। देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। देखो टू का हम ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2 साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू इंटू साइन 50 डिग्री अपान सेम एज यहाँ पर, दैट इज द 2 cos 10 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। देखो 2 साइन इंटू साइन भी, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे फार्मूला डिस्कस किया है, दैट इज द 2 साइन इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज cos a माइनस बी, तो 10 माइनस 70 के अपने माइनस 60 माइनस cos a प्लस बी 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज द cos 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री अपान सेम एज यहाँ पर 2 cos a इंटू cos b, तो ये क्या बनेगा, दैट इज द cos 10 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज द 80 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज माइनस 60 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos माइनस थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द 1/2 माइनस cos 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री
अपान कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, दैट इज द 1/2 इंटू कॉस 50 डिग्री। इसको देखो हम साइन 50 के इसमें डिग्री के मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द 1/2 साइन 50 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री अपान कॉस 50 का मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो क्या बनेगा, दैट इज द कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस 1/2 कॉस 50 डिग्री। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, दैट इज द 1/2 कॉस 1/2 साइन 50 डिग्री माइनस, देखो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज द 2 इंटू, और इसे 2 नहीं लिखते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे लेंगे अभी। यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री अपान कॉस 80 डिग्री, दैट इज द कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस 1/2 दैट इज द प्लस 1/2 कॉस 50 डिग्री। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज द साइन 50 डिग्री माइनस 2 कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री अपान 2 कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज साइन 50 डिग्री माइनस 2 कॉस इंटू साइन बी, यहाँ से हमारा ये देखो हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट पे फार्मूला डिस्कस किया है, ये 2 कॉस इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज साइन ए प्लस बी, तो 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री दैट इज द 130 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी, तो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज द साइन 80 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज साइन 30 डिग्री अपान 2 cos A into cos B that is the cos A plus B 80 degree plus 50 degree that is the 130 degree plus cos A minus B 80 degree minus 50 degree that is the 30 degree plus cos 50 degree। इसको देखो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज साइन 50 डिग्री माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस साइन 130 डिग्री को देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और माइनस माइनस प्लस दैट इज द साइन 30 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री। सेम एज यहाँ पर cos 130 क्या लिख सकते हैं, दैट इज द 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री। इसको देखो साइन 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज साइन 50 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री दैट इज द प्लस साइन 30 डिग्री अपान cos 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में हमारा cos निगेटिव होता है तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज माइनस cos 50 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री दैट इज प्लस cos 30 डिग्री प्लस cos 50 डिग्री। तो cos 50 डिग्री प्लस का cos 50 डिग्री माइनस का कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर साइन 50 डिग्री प्लस का साइन 50 डिग्री माइनस का कैंसिल आउट होगा, सिंपली यहाँ से हमें क्या मिला, दैट इज साइन 30 डिग्री
अपान कास 30 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द tan 30 डिग्री। जी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ से, राइट हैंड साइड के इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So we have proved this question using the concept 2 sin A into sin B is equal to cos A minus B minus cos A plus B, 2 cos A into cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B, and 2 cos A into sin B is equal to sin A plus B minus sin A minus B. Hope you understood it well. Best of luck.